तो आइए हम जानते हैं कर्म किसी को नहीं छोड़ता कर्म के बारे में। कुरुक्षेत्र के युद्ध में अर्जुन के द्वारा बाण मारे जाने पर कौरव सेना प्रमुख महामहिम भीष्म बाणों की सैया पर लेटे हुए थे और इस पृथ्वी के पवित्र महीनों की प्रतीक्षा में भीष्म कांटेदार बिस्तर पर लेटे हुए थे और भारी मानसिक पीड़ा और कष्टदायी शारीरिक पीड़ा से गुजर रहे थे। एक दिन भगवान श्री कृष्ण युद्ध क्षेत्र में उनसे मिलने आए। अपनी आंखों में आंसू लिए और आवाज में अत्यधिक दर्द के साथ महान योद्धा भीष्म ने श्री कृष्ण से पूछा, हे वासुदेव, मैंने मेरा सारा जीवन गौरव और सम्मान के साथ जिया। अपने कर्मों में हमेशा नेक और शब्दों में नरम था। किसी भी धर्म का मार्ग नहीं छोड़ा, यहाँ तक कि मेरे विचारों में मेरा व्यवहार ऐसा नहीं था। स्त्रियां अशोभनीय थीं और सबसे बढ़कर मैं आपके प्रति स्वभाव में अत्यंत समर्पित था। हे केशव, आज जीवन के अंतिम पड़ाव पर मुझे अश्वनी पीड़ा क्यों? मैं ऐसे क्यों जी रहा हूँ? क्या इसे ही जिंदगी कहते हैं? दिन रात इस बाणों की सैया पर अधमरा सा पड़ा रहता हूँ। दिन में खुद युद्ध भूमि से आने वाले युद्ध घोषों को सुन रहा हूँ और रात को अपने प्रियजनों को खो जाने वाले लोगों का हृदय वितारक रोना सुन रहा हूँ और आधी रात के समय गिद्ध शवों का शिकार करते समय घुरघुराने की आवाज़ निकालते हैं। हे कृष्ण, मेरे शरीर से खून बह रहा है और मुझे डर है अगर किसी दिन मेरे आसपास भोजन नहीं मिला, वे मुझ पर हमला कर देंगे और मैं एक महान योद्धा होने के बावजूद उन्हें भगा भी नहीं पाऊंगा और खुद को भी नहीं बचा पाऊंगा। मेरे लिए ये जीवन क्या है? हे कृष्ण, आप स्वयं भगवान हैं जो आज मुझसे मिलने आए हैं, लेकिन मैं आपको हाथ जोड़कर नमस्कार करने में भी सक्षम नहीं हूँ। हे केशव, मेरी आंखों से जीवन में आंसू नहीं गिरे, लेकिन अब आपको इस मानव जाति के निर्माता और ब्रह्मांड के स्वामी को मेरे सामने एक सामान्य इंसान की तरह खड़ा होकर मैं खुद को रोक नहीं पा रहा हूँ। वासुदेव, क्या मेरे लिए यही सजा है? मेरा साई जीवन अचानक दयनीय हो गया। मैंने अपने जीवन में ऐसा कौन सा पाप किया है जिसकी मुझे ऐसी सजा मिल रही है? हे कृष्ण, मुझे बताएं और जल्दी इस पीड़ा से छुटकारा दिलाएं। भगवान श्री कृष्ण एक लंबी गहरी सांस लेते हुए और भीष्म की आंखों में गहराई से देखते हुए बोले, हे प्रिय भीष्म, जब तक आप यहाँ तक नहीं आए तब तक आप जीवन भर धर्म के मार्ग पर चलते रहे और कभी भी इसे दूर नहीं हुए। आपने हमेशा उदाहरण के तौर पर जीवन जिया और हमेशा गर्व और सम्मान के साथ जीवन जिया। आप अपने शब्दों में कठोर नहीं थे और ना ही कभी अपने व्यवहार में कभी अरिष्ट थे। लेकिन पितामह, आप उस समय चुप रहे जब आपसे बोलने की उम्मीद की जा रही थी और उस समय भी चुप रहे जब आपसे सवाल करने की उम्मीद की गई थी। मैं सहमत हूँ भीष्म, आपने किसी भी महिला के साथ अशोभनीय व्यवहार नहीं किया, लेकिन द्रौपदी को आपकी आंखों के सामने आपके राजा के बड़े दरबार में जब दुशासन के द्वारा छेड़छाड़ की जा रही थी तब आपने अपना मुंह फेर लिया था। हे भीष्म, आप अच्छी तरह जानते हैं कि द्रौपदी आपका कितना सम्मान करती थी, लेकिन आपने उस समय क्या किया जब उसने आपसे विनती करते हुए कहा, पितामह, कृपया मेरी गरिमा बचाएं, कृपया मेरी रक्षा करें। आपने तो उससे मोह ही मोड़ लिया। तुम्हारा चेहरा उससे दूर हो गया और उसकी दलीलों को नज़रअंदाज कर दिया। पितामह, आप स्वयं महान योद्धा होते हुए भी उस दिन द्रौपदी के साथ छेड़छाड़ को रोक सकते थे और धर्म के महान योद्धा होने के बावजूद आप अपने राजा से सवाल पूछ सकते थे, लेकिन आपके सामने हो रही अपवित्र घटनाओं के बावजूद भी आप एक मूक बने रहे।
क्योंकि आपको धर्म की रक्षा करने और एक असहाय महिला की मदद करने की बजाय आपने अपने राजा के प्रति वफादार होने में ज़्यादा विश्वास दिखाया था। दुर्भाग्य से उस समय पिता में आपको इसका एहसास नहीं था। भगवान श्री कृष्ण आगे बोले, हे भीष्म, चुप रहना। मिली भगत विश्वासघात है और विश्वासघात पाप है और पाप एक दंडनीय अपराध है। जब बोलने और राजा से सवाल करने की आवश्यकता हो तो चुप रहना राजा से मिली भगत करने जैसा अपराध है। हे भीष्म, आपको यह जानना होगा कि मिली भगत को विश्वासघात कहा जाता है। विश्वासघात एक पाप है और भगवान की अदालत में एक दंडनीय अपराध है। इसीलिए अब आपको इस तरह दंडित किया जा रहा है। निसंदेही मेरे मन में आपके प्रति बहुत